अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज के इस वीलाग में हम बात करेंगे लाहौर का जो जलसा हो गया और उसके बाद जो सूरत हाल बनी। पीडीएम का इजलास हुआ जाती उम्रा में और उसमें हुकूमत को एक नई डेडलाइन दी गई है कि 31 जनवरी तक जो है मुस्तफ़ी हो जाए हुकूमत, वरना लॉन्ग मार्च जो है वो किया जाएगा। और उसका ऐलान जो है 1 फरवरी को पीडीएम के सरबराही इजलास होगा, जिसमें जो है लॉन्ग मार्च की डेट लाइन दी जाएगी, उसमें जो है डेट बताई जाएगी। और साथ में ये भी कहा है मौलाना फजल रहमान ने अपनी तमाम पीडीएम के जमातों को कि वो लॉन्ग मार्च की तैयारी करें। कारकुनों से भी ये कहा गया है। तवक्को तो ये की जा रही थी कि शायद आज के इजलास में जो है वो पहिया जाम हड़ताल की भी कॉल देंगे या शटरबंद हड़ताल की भी कॉल देंगे, धरनों और एहतजाज मुजाहरों का जो है कोई सिलसिला शुरू करेंगे। लेकिन काफ़ी लंबा बीच में गैप आ गया है इसमें। और अभी जो एक्टिविटी इनकी है मिड ऑफ द दिसंबर के बाद से लेके 31 जनवरी तक, जाहिर है उनकी अपनी एक्टिविटीज़ तो चलेंगी, लेकिन ये 1.5 महीने की जो खामोशी है गालिबन उसका वजह ये हो सकती है कि इस दौरान कह तो ये रहे हैं अपोजिशन वाले, बिलावल ने भी कह दिया कि अब डायलॉग का वक्त ख़त्म हो गया है, अब इस्तीफा का वक्त आ गया है। तो लेकिन एक उन्होंने रखा है ऑप्शन, जो है एक बीच में क्वेश्चन रखा है कि अगर सीरियस कोई ऐसी आइडिया पेश की जाती है तो शायद जो है उसके लिए एक गुंजाइश रखी जाए। और जाहिर है कि सर्दियां भी हैं और दिसंबर जनवरी जो है वो बड़ी शदीद किस्म की इस्लामाबाद में सर्दी पड़ती है। तो उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये फैसला किया गया है, क्योंकि नॉर्मली पाकिस्तान में जो है मिड फरवरी में बसंत मनाई जाती है और उस वक्त जो है मौसम भी बेहतर हो जाता है, खुशगवार हो जाता है। सेनेट के जो इलेक्शन हैं वो मार्च में होने हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है उनको मद्देनज़र रखते हुए ये पीडीएम ने डिसाइड किया और ये अल्टीमेटम दिया है। अब जाहिर है कि पीडीएम का जो जलसा है लाहौर का, उसको मरियम नवाज कह रही है कि बड़ा शानदार जलसा हुआ, लेकिन ये भी वो तस्लीम कर रही हैं कि जो जलसे के मुंतज़मीन थे उन्होंने ये जो इतना बड़ा 1200 कनाल का पिंडाल है, मैदान है, उसमें जो इंतखाब किया गया था, अलबत्ता उन्होंने जो कायदे आज़म के मज़ार पे कराची में पीपल्स पार्टी के मेज़बानी में जलसा हुआ था, बिल्कुल आप अगर देखेंगे तो उसी पैटर्न को फॉलो किया गया और बिल्कुल स्ट्रेट जो है वो एक जगह का इंतखाब किया गया जो कि नैरो भी थी। और उसका तो खैर उन्होंने खुद भी इकरार किया। हुकूमत वाले जो है वो बड़े जो है वो बजा रहे हैं, ढोल पीट रहे हैं कि जी जलसा नाकाम हो गया, लाहौर ने नवाज लीग को मुस्तरद कर दिया, नवाज लीग का बयानिया जो है वो उसको दफन हो गया, पीडीएम का बयानिया जैसे प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा। और उस पर जो वजीर इत्तलात हैं शिबली फराज, उन्होंने कहा ना आर हुआ ना पार हुआ, पीडीएम ख्वार हुआ। तो बहरहाल हर एक अपना अपना जो है नुक्ता नज़र बयान कर रहा है। लेकिन एक पहलू जो है इसका वो इम्पोर्टेंट है कि जब से ये जलसा हुआ तो इमरान खान साहब जो है वो अपने कुत्तों के साथ खेलते रहे और तासुर बज़ाहिर ये दिया कि जी उनको कोई परवाह नहीं है और वो मज़े से अपने पेट्स जो हैं उसके साथ बैठ के टाइम गुजार रहे हैं। दूसरी जानिब उसका दूसरा ये भी है कि जाहिर है कि अगर परेशान नहीं थे हुकूमत को कोई ऐसा इशू नहीं है, तो पिछले 24 घंटे से जलसा होने से लेके अगर सारा दिन भी आज देखें तो मुख्तलिफ सतह पे इजलास होते रहे, तर्जमानों की ब्रीफिंग होती रही, घबराना नहीं वाली बातें होती रहीं। लेकिन ये खुद एक घबराने की अलामतें भी एक लिहाज से थी। एक वजीर टीवी पे जा रहा है, दूसरा आ रहा है और सारा दिन जो है वो उनका टारगेट यही रहा। तो ये खुद उनकी जो है जो अटेंशन दी है गवर्नमेंट ने इसको, वो भी मेरे ख्याल में इस बात की एक अक्कासी करती है कि कहीं उनको तपिश तो महसूस हुई है। तो बहरहाल अब देखना ये है कि लॉन्ग मार्च जो है उसके पहले जाहिर इस्तीफा तो देगा नहीं इमरान खान, वो तो क्लियर कट सबको पता है। लेकिन इस बीच में जो असल ताकत की कुव्वतें हैं पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने क्या रोल प्ले करना है। क्या वो अभी भी वेट एंड सी वाली पॉलिसी अपनाएंगे या कि कोई इनिशिएटिव सीरियस किस्म का होगा। इसमें बीच में हालांकि जो हमें पता चला, एक जो है वो आर्मी चीफ साहब ने एक स्पेशल मैसेंजर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल जो कौमी सलामती के उमूर से वाबस्ता भी रहे, उनको भेजा था लंदन।
और मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ जो है उनकी मुलाकात भी हुई, लेकिन बातचीत आगे न बढ़ सकी। तो मामला इस वक्त जो हुकूमत जो इस केस को सारा मुद्दा बयान करके अवाम को ये बता रही है कि जी वो भारत की लाइन ले रहे हैं, दुश्मन की लाइन ले रहे हैं, और जर्नल और जवान में जो है जर्नल और जवान में तकसीम चाह रहे हैं, और ये जो फौज में जो है इख्तलाफ पैदा करने की कोशिश है। तो ये सब चीज़ें अपनी जगह पे, लेकिन पीडीएम को अगर अपने या नवाज शरीफ को अपने केस ख़त्म कराने होते तो मामला अब तक कब के तय हो चुके होते। ये बात जो चल रही है, ये बात है सिस्टम को तब्दील करने की, एक पाकिस्तान, नए पाकिस्तान की हकीकी माना में एक आइन की बालादस्ती और पार्लिमान की बालादस्ती वाला एक निज़ाम मुतारफ़ कराने के हवाले से, कि पाकिस्तान की जितनी भी ये जमातें हैं ये सब इकट्ठी इस बात पे हुई हैं और इतना आगे लेके गए हैं अपने इस बयानिए को कि अगर अब कोई भी जमात इससे पीछे हटती है, डील करती है, छुप छुपा के खेलती है या कोई इस तरह का मामला करती है, तो पाकिस्तान में अवाम उनको कभी माफ़ नहीं करेंगे और तारीख जो है वो भी उनको माफ़ नहीं करेगी, और जो है उसमें उनका नाम जो है वो एक दूसरे और नापसंदीदगी वाले अंदाज में जो है लिखा भी जाएगा, याद भी किया जाएगा। तो बहरहाल अब ये देखते हैं कि लड़ाई जो है आगे किस तरह ले जा सकते हैं और किस तरह इनके अपने ऑप्शंस जो हैं वो पत्ते किस तरह खेलते हैं। इस बात में जो एक तासर दिया जा रहा था कि जी पीपल्स पार्टी बिक गई है, उनके राब्ते हो रहे हैं, लेकिन बिलावल ने जिस तरीके से खुलम खुला ऐलान किया कि भाई राब्ते बंद करो, हमें कोई ज़रूरत नहीं है, कोई डायलॉग नहीं होगा, सवाए इस्तीफा के कोई अब बातचीत नहीं होगी। तो ये मेरे ख्याल में एक लाहौर के जलसे की एक लिहाज से कामयाबी भी है कि पीपल्स पार्टी ने ओवर कमिट कर लिया है, लेकिन उन्होंने एक ऑप्शन भी रखा हुआ है कि जी सीईसी के इजलास में जो है वो ये मामला जाएगा इस्तीफ़ा वाला, और उसके बाद फिर जो है इसको मंजूरी लेके फिर बाद में फैसला होगा। तो मेरे ख्याल में ये सही तरीका भी है, जमहूरी तरीका भी है। जब इस तरह नहीं करते और कोई सिर्फ लीडर कोई फैसला कर देता है तो हम ही लोग उनको कहते हैं कि ये तो डिक्टेटर है, ये तो आमराना अंदाज में फैसले करते हैं और पार्टी की लीडरशिप को एतमाद में नहीं लेते, उनसे पूछते नहीं हैं। तो जब वो करते हैं तो हम कहते हैं कि नहीं ये तो जो है देखो इख्तलाफ है, तभी कोई पत्ता रख रहा है पीछे, ये कर रहा है वो कर रहा है। तो बहरहाल अजीब हमारी मीडिया की सूरत हाल भी है, हमारी कौम की नफ्सियात भी है कि दोनों सूरतों में हम जो है एक जो माइंड सेट बना हुआ होता है, अगर तनकीद करनी है तो उसके जवाब भी ढूंढ लेते हैं, अगर किसी की तारीफ करनी होती है तो उसके जवाब भी ढूंढ लेते हैं। तो बहरहाल ये अब इतना आसान नहीं है और ये लड़ाई अपने मंतकी अंजाम की तरफ बढ़ रही है। सिविलियन बालादस्ती की ये लड़ाई है, आइन और कानून की बालादस्ती की ये लड़ाई है। तो देखते हैं कि इसके क्या खदोखाल बनते हैं। अल्टीमेटली जो है जितने भी इसके हैं की प्लेयर्स, उन्होंने बैठ के फैसला जो है वो तो मुज़ाकरात की मेज़ पर ही होगा, किसी मैदान जंग या किसी धरने या उसमें नहीं होगा। ये भी बात एक आपको इन्फॉर्मेशन आखिर में मैं देता चलूँ कि सऊदी अरब ने जो कर्जा दिया था इमरान खान साहब को $3 अरब की कैश और $3.2 बिलियन का जो उन्होंने फैसिलिटी दी थी डिफर्ड पेमेंट पे ऑयल वगैरह की, वो फैसिलिटी तो विड्रॉ हो गई। अब जो पैसे हैं $1 अरब हम चाइना से कर्ज पे लेके उनको वापस कर चुके हैं, और $1 अरब और जो है वो हम चाइना से जो करेंसी स्वैप के अगेंस्ट जो है हमने उनसे ली हुई है गारंटी, तो उसके बदले $1 अरब वो पाकिस्तान जो है मेरे ख्याल में मंडे को वापस करेगा उनको अगले। तो ये भी सऊदी अरब की तरफ से भी घेरा तंग हो रहा है। यूएई है और दीगर जो अरब ममालिक हैं वहाँ से जो पाकिस्तानी हैं उनके वीज़ों पे पाबंदियाँ पहले लग चुकी हैं, तो आगे चल के ये मसाइल भी बढ़ सकते हैं। और नवाज शरीफ के जो राब्ते सऊदी किंग के साथ हुए हैं, और शायद कुछ दिनों में आप सुने कि वो किंग सलमान जो है उनको खुसूसी तौर पे जहाज़ भेजेंगे अपना और रेड कारपेट वेलकम करके उनको सऊदी अरब बुलाया जाएगा। तो ये चीज़ें भी ऑन द कार्ड्स हैं। तो एक तरफ ये तासर दे रहे हैं कि जी इमरान खान साहब जो है वो अपने देरीना पाकिस्तान के दोस्तों के साथ मामला जो है वो ठीक तरीके से नहीं चला पा रहे हैं, और फिर वो देरीना दोस्त जो है
वो उनके मुखालफिन की तरफ देख रहे हैं। तो अगर ये होता है तो इससे भी इमरान खान साहब के लिए धचका पहुंचेगा और ये भी जो मामला जो है ये एक पाकिस्तानी सियासत को एक नया रुख देगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर चैनल हमारा अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया और जो नए देखने वाले दोस्त हैं उनसे दरखास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।